उसको ये बेलन से दे दो ना, बेलन से ये कपड़े धुलवा लो, जिससे धुलवा रहे हैं ठीक है। वो नहीं तो इधर इधर बुलाना अपने वाले पास कोहली में अपने वाले पास बुला लो। कोई नहीं चिंता कर तू, चिंता ना तू और क्या तुमने रखा मम्मी नहीं अंदर नहीं करना माँ ये बैठी हुई इतना परेशान करके रखा हुआ है। कोई ना वरुण आके गवाही देगा, वरुण आके गवाही देगा बस। अच्छा कोई ना, तुम्हारी लड़कियों के लड़के के कितने साल की लिंक है, लड़की कितने साल लिंक है, 2 साल पहले। जब इसके साथ होएगा ना ये कब तुम्हें पता लगेगी, पता तुम्हें तब लगेगी जब ये सुनेगी किसी के साथ में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ तुम तो कह रहे 4 साल तो तुम ला के ले रखो बस। इस घर की बहू में जिस मर्जी को बुला लो, मैं नहीं निकलती। लड़के की शादी की लड़के को बुलाओ, लड़के के साथ रहा, लड़के को तू कब मतलब कि उन्होंने कहा कि इसके घर नहीं आना, ये दोबारा बुला गया। क्या है, मैं भी पूछू सबकी लड़कियों के साथ ऐसे होने लगा तो कहाँ जाएंगी लड़कियाँ? लड़कियाँ कहाँ जाएंगी फिर? मैं इस घर की बहू, इन्होंने एडमिट किया हुआ है, मिसेस करण शर्मा हूँ मैं, मिसेस करण शर्मा हूँ मैं। और ये 4 मैं जिन के लड़कों के साथ हूँ वो लड़के भी आएंगे, 4 शादियों वाले प्रूफ भी आएंगे। और जो भी लड़कियाँ जो भी कह रहे हैं 4 लड़के स्कैंडल में है, वो यही प्रूफ करेंगे कि कौन लड़की स्कैंडल में है। घर में तो ये कोड रखा भी है।
भाई और सुई गाड़ी आओ दो जो कह रहे हैं ना मैम क्या कर रही हूँ मैं? इस घर की बहू हूँ, आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आप ही मुझे सिर्फ एक बार बता दो मैं कहाँ जाऊँ? मैम देखो मैं अपने घर से कहीं भी जाऊँगी ना, मेरे पास खाने को है, ना मेरे पास रहने को, ना मेरे पास बैठने को है। मेरा तो मेरे को ऊपर चढ़ा दो यहाँ पे ये वाइपर मेरा सामान चक के बाहर मारा। ये बताओ मैं कहाँ जाऊँ? पहले लड़के से जाते करा ली, फिर भगा दिया, फिर कोर्ट से लिए भिजवा दिया। मैं कहाँ जाऊँ? ये पूछो कि घर की बहू हूँ या नहीं हूँ, मिसेस करण शर्मा हूँ या नहीं हूँ? मैं आपको नहीं आप बताओ मैं घर की बहू नहीं हूँ क्या? कोर्ट से ऑर्डर मंगवा दो अभी इसी टाइम मुझे। अभी मैं इस घर की मैं अगर बेदखल करा तो वो लड़का जाने ये जाने। पहले इसने शादी करी है, ये उस 2012 से शादी करी है, 2014 में भी कर गया। तो जो मर्जी का देखो अब कह रहे हैं मैंने लड़का बेदखल कर दिया। अब देख रहे हो आप इन्हें अपने कोई दिक्कत बाद में बोल बोल रहे हाथ ही नहीं लाना। वो तो बाद की बात आई। वो सामने खड़े हैं, कौन से पैसे चढ़ा दिए उनको? हम घर बैठे हैं, वो अभी आए। नहीं को तो वो बताएं। मेरी सास ने मुझे इतना परेशान किया हुआ है ना, मैं नहीं बता सकती अब कुछ भी। मैं तेरी शादी नहीं है, मैं तो कराई नहीं तेरी शादी। मुंडे आप ने बोले कराई इनको बोले लोगों बात एक बार इनको क्यों जी उनके लिए वक्त नहीं है। इसके साल लगभग एक ठीक है। उसके बाद इसने नहीं मैडम ऐसी कोई एंट्री नहीं हुई। मेरी सास ने मेरे को आपके सामने ये मैडम बाहर नहीं आप अंदर रह गई। आप ये भी तो देखो ना मेरी सास ने मुझे कैसे सिलेंडर खींचा। ये तो ये लड़के के साथ इसके कोई चक्करबाजी थी लड़की की, हमें कुछ नहीं पता जी। और इस लड़की ने जब लड़के ने इसने सारी गैस खोल दी और सारे चाकू पकड़ लिया, कह रही मैं मार दूंगी जी, यहाँ फूलदान फेंक दिए और मेरे को कहने लगी आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप मेरे पे हाथ नहीं उठा सकते। चलो हमने कुछ नहीं कहा इसको। इसकी मैंने FIR लिखाई अपने गांधीनगर चौकी में जी। और ये गांधीनगर चौकी में इसने एग्री करा कि ले भी मैं वो जब लड़का आएगा मैं उससे मिलूंगी। अब 10 दिन के बाद जब इसको बोल के गया था और इसने उसी समय जाके महिला थाने में प्रेशराइज करके वो अपने आप शादी करी। उस शादी में ना तो लड़का ही अकेला था, ना हमारा घर का था कोई, ना कोई दोस्त था, ना कोई हमारा रिलेटिव था जी। हमने लड़का पे दखल कर दिया जी और ये जबरदस्ती आती है। और इसकी ये पहले भी इसकी शादी हो चुकी है जी। और फोटो मैंने कलम में जी सारियां दिखा दी जी। और कोर्ट में इसका केस चल रहा है जी। इसने महिला थाने में कबूल कराया कि मेरा 28/10 मेरी डेट लगी है। मैडम कुलबीर कौर ने इसको बोला कि जब आपकी तारीख होगी आप अपनी तारीख पे आओ, अपनी माँ के साथ अपने घर जाओ। ये 4 साल से यमुनानगर में रह रही है जी। ना इसकी नौकरी है ना ये पढ़ती है, सारा दिन ये घूमती है। और 3-4 इनका लड़कियां, इनका स्कैंडल है पूरा जी। हमने कोर्ट में इसका केस दे दिया जी। और जो कोर्ट को मंजूर होगा, अगर लड़का रखना चाहता है हमें कोई दिक्कत नहीं जी। ये जाने और लड़का जाने जी। और ये जबरदस्ती अब गेट ऊपर टपके जी, हमने CCTV का कैमरे लगवा रखे हैं, सब इसकी रिकॉर्डिंग है जी। ऊपर से टपके अंदर आके ये सामान सारा फेंक के पूरा हंगामा कर रही है जी। ये आपके बीच में हमारे साथ उसका कोई लिंक नहीं है, ना मैं वो मिला ना मिला, पूरे गवाह किससे पूछ लो वो आया जी। और इसकी तारीख है, इसने खुद कहा था। और जब इसकी तारीख है इसको कोर्ट में मिले, अपना जो भी फैसला होगा जज साहब करें, ऊपर नहीं जाने देना। क्यों क्यों भाई? फिर कहाँ रहूंगी? कहाँ रहूंगी? देख लो कह रहे बताता हूँ अभी। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम कौन हो? हाँ तो फिर क्या हो गया? मेरे को तो ये निकाल रहे थे बाहर।
मैं पर्चे दर्ज करवाऊंगी ना, ऐसे कैसे कोई किसी का नाम ले देगा? इन्हें तो रगड़ने की आदत है, बंदों को बीच में घुसाने की आदत है। 5 जुलाई को हुई थी और मैं उसको 4 साल पहले से जानती थी, ठीक है ना। और उसके बाद में हम दोनों का अफेयर चला। उससे पहले मेरे पति ने डिवोर्स करवाया और 7 लाख रुपए की मांग करवाई, 8-7 लाख रुपए की। उसके मेरे पास प्रूफ भी हैं, पर फिलहाल कहीं और रखे हुए हैं इनके डर के मारे, ठीक है। जब मैं इनको बोलती थी, मैं जब इनके घर में आती थी 2 साल पहले से, मैं इनकी मम्मी पापा को जानती हूँ, उस चीज का भी मेरे पास प्रूफ है। 1 साल से इनकी बहन भी मेरे से बात करती है, सारी मैसेज चैट भी पड़ी हुई है, ठीक है। जब मैंने लड़के से बोला मुझे शादी करनी है, उसने मेरे से शादी करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मैंने बोला 4 साल से फिर क्या करवा रहे थे मेरे साथ में? फिर इन लोगों ने बोला कि नहीं तू भाग निकल यहाँ से, मेरे पे झूठे झूठे नाम लगे, गैस खोल दी, ये कर दी। मेरी रिकॉर्डिंग करी इन्होंने, मुझे घर में बुला के नशे की दवाई देके, ठीक है ना, खाना खिलाया इन लोगों ने मेरे को, इन्होंने मुझे खाना खिलाया। आप ये बताइए कि 4 साल से आप नेहा छोड़ के आई है, मेरे पास चीज की रिकॉर्डिंग है, और नेहा छोड़ के आई है मुझे, और मेरे घर वाले भी बोल सकते कौन मुझे वहाँ घर तक छोड़, मेरा पर्स भी यहाँ रह गया था, इन लोगों ने मेरा पर्स भी छिपाया, और मैंने फोन किया। आज क्या हुआ जो ये आज इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं, बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? मैं जब मेरी शादी हो रखी है मेरे पति से और इनके लड़के से, मैं कहाँ जाऊंगी? आप मुझे ये बताए, ना मेरे पास खाने को पैसे, ना मेरे पास रहने को पैसे, आप बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता मेरा पति कहाँ भेजा हुआ है। आप ये बताओ कि 4 साल मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, देखो मेरी सास क्या कह रही है। 4 साल आप उनके टच में रहे, क्या पहले आपकी शादी हो रखी थी क्या? हाँ, मेरे पति ने मेरा डिवोर्स कराया और पैसों की मांग करवाई है। मतलब क्या आपका अफेयर था या क्या? नहीं, मेरा कोई ऐसा अफेयर नहीं था, बस मैंने डिवोर्स ले लिया। ये इस लड़के ने मुझे बोला कि भाई मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे को कभी धोखा नहीं दूंगा, वो भी पंडित और मैं भी पंडित, जो करण है मेरे इस टाइम पति, ठीक है। वो फिर पैसे खाता रहा डिवोर्स के लिए। मैंने बोला शादी कर मैं तेरे को टॉर्चर कर दूंगा, तू डिवोर्स ही है, मेरी मम्मी तेरे को 1 मिनट नहीं रखेंगी। इन्होंने गायब करवा दिया लड़का। मैं इनके पास आई, मैं कहा आंटी करण का है, कहती तूने गायब किया मेरा मुंडा। जो ये आपकी शादी हुई थी परिवार की रजामंदी किसी से? जब SHO पे बयान देके आए हैं, इनके चाचा जी सिग्नेचर करके आए हैं, मैंने पर्चा दर्ज करवाया, बलात्कार की धारा से बचने के लिए मेरे से शादी कर ली, पूरी प्लानिंग करके इन्होंने करवाई, इनके चाचा ने करवाई। अब मेरे पे मेरी फोटो क्रॉप कर करके कहते हैं हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू वैसी है। आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? शिखा नाम की लड़की है, वो बोल रही है कि उसने करण नाम के लड़के के साथ लव मैरिज की है और वो अपने फादर इन लॉ के हाउस में एंटर हुई है। तो उनके फादर इन लॉ ने एक एप्लीकेशन दी है कि उसने इलीगल ट्रेसपास किया है, उसके घर से बाहर निकाला है। जो एप्लीकेशन दी है उस पर जो लीगल कार्रवाई होगी कर दी जाएगी। इतना लंबा वक्त बीत गया, आप क्या डिसीजन पर पुलिस पहुंची? लड़का नहीं है, लड़का 15-20 दिन से मिस है, वो इस लड़की से भी नहीं मिला और अपने मदर फादर से भी नहीं मिला। तो लड़के की वेट कर रहे थे कि लड़का आ जाए तो मामला सेटल हो सकता। अब लड़की का क्या किया? लड़की को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लड़की अंदर घर में ही है। तो जो उनके पेरेंट फादर इन लॉ ने एप्लीकेशन दी उस पर जो लीगल कार्रवाई होगी कर दी जाएगी।